हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। आज 27 सितंबर 2021 है। पहले देख लेते हैं कि यूएस मार्केट्स ने फ्राइडे को कैसे परफॉर्म किया। हमने देखा यूएस मार्केट्स फ्लैट, ऑलमोस्ट ही फ्लैट ही क्लोज हुए, जहाँ पे डाउ में हल्की सी 30 पॉइंट्स की अपसाइड में क्लोज हुआ और नैस्डैक और S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुए। वहाँ पे भी अभी भी जो फियर ऑफ जो चाइनीज़ रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रांड, उसका अभी भी स्ट्रेस परसिस्ट कर रहा है। और जहाँ पे देखना है कि इसका आउटकम क्या आता है, क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको बेल आउट करती है, या कि जिस तरीके से इनका डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको सर्विस करना अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लग नहीं रहा है कि पॉसिबल है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में। कि और एक स्टेटमेंट भी आया था जहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने शायद मेंशन किया हुआ है कि वो कुछ कंपनीज जो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है या फंक्शन नहीं कर सकते हैं एज अ ऑनगोइंग बिजनेस, तो वहाँ पे दे विल अलाउ दीज बिजनेसेस टू एक्चुअली कोलैप्स एंड समथिंग। सो ये देखना पड़ेगा कि ये इसका आउटकम क्या आता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी कहना वुड बी इनकरेक्ट। एंड जिस तरीके से डाउ यूएस मार्केट ने परफॉर्म किया फ्राइडे को, इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखाया, और अभी मॉर्निंग में हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स इज ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग, जिसके वजह से लग रहा है कि सेंटिमेंट अभी भी वैसे नेगेटिव नहीं हुआ है जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हम जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट, इंडियन पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में क्रैश होगा, फॉल होगा। अब वो कब होगा, कैसे होगा, वो तो देखना होगा। बट जैसे हम SGX निफ्टी देख रहे हैं, वो कुछ अलग ही पिक्चर दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड की बारे में बात करें तो वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ द सप्लाई डिस्ट्रप्शन एंड डिमांड विच इज़ देयर। गोल्ड $1760 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपी स्टेबल है 73.44 पे। FI ने हल्की खरीदारी की है 442 क्रोज ऑन फ्राइडे। DIs have been seller on Friday which is around 515 crores। 10 year GSEC भी 613 614 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स भी हम देख रहे हैं तो फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे शंघाई थोड़ी बहुत वीकनेस दिखा रहा है। और निफ्टी की बात करें, जैसे मैंने कहा, SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की अपसाइड ओपनिंग टेक दिखा रहा है। निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस टाइम पे रहेगा वो होगा 17,800 के आसपास, और रेजिस्टेंस 18,000 विच इज़ अ राउंड नंबर। सो टू क्लोजर टू 18,000 यू माइट सी सम बिट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग और शॉर्टिंग ऑफ द मार्केट। ये मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर आपको रेडार में रखना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे ही हम फेस्टिव सीज़न के मिडिल ऑफ फेस्टिव सीज़न में है, एक सेक्टर में, ये मैंने एक फ्राइडे में भी कहा था, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में भी मुझे लगता है कि एक जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि जनरली स्पीकिंग फेस्टिव सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ऑटोज़ में डिमांड रहती है और एक पेंटअप डिमांड भी पेंडिंग है। सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके मुझे लगता है ऑटो में भी एक अच्छी खासी रैली बन सकती है, अपार्ट फ्रॉम इंफ्रा जो मैंने पहले भी कहा था। सो एक स्टेटमेंट जहाँ पे आया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया हुआ है कि दे वांट द बैंकिंग सेक्टर टू बी स्केल्ड अप विथ 4 to 5 SBI साइज बैंक्स। तो जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे बैंक्स हो, जिस तरीके से SBI एक जाइंट बैंक है इंडियन स्पेस में, वैसे ही वो चाहते हैं ऐसे 4-5 और होने चाहिए, बिकॉज दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ the demand which is there, which is gonna be there over the next maybe 5 years 10 years time period। FPIs ने अभी तक सितंबर की मैं बात करूं, ये भी और एक रीज़न है कि आपको नोटिस करना चाहिए कि फॉरेनर्स अपने पोर्टफोलियोज में आज भी सितंबर में करीबन उन्होंने ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ की खरीदारी की है इन सितंबर। सो हम 20-25 दिन में देख रहे हैं उन्होंने 22,000 करोड़ की खरीदारी की है। और क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप देखेंगे IPOs के बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं, बट बी केयरफुल कि आप किसी भी IPO में बिना सोचे समझे ना लगाएं, उनकी फाइनेंशियल स्टडी करें
और क्योंकि सस्ता है या कुछ है, अगर प्राइस अमाउंट कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ता है करके, तो आपको उसकी फाइनेंशियल स्टडी करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वी आर इवन दो एट क्लोजर टू 18,000, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा करेक्शन हो सकता है, बट यू नीड टू बी केयरफुल। यही मैं बार बार अभी ये कुछ दिनों से रिपीट कर रहा हूँ कि यू नीड टू बी केयरफुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक 40-50% जैसे लास्ट ईयर कोरोना के चक्कर में करेक्शन हुआ था वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट हम वो इन्वेस्टर्स हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते 10-15% का भी फॉल। अगर हमारा माइंडसेट ऐसा है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल while applying for the IPOs and also in the ongoing प्रोसेस में भी हमने अपनी पोजीशन लाइटन रखनी है। ये मैंने एक मैसेज में भी, व्हाट्सएप मैसेज में भी लिखा था कि लेवरेज करके ये टाइम नहीं है लेवरेज करके पोजीशंस लेना। ये पोजीशन है अपने कैश जितना है उसको मेंटेन करना, और उसके साथ साथ अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो जितना आपके पास कैश है उतना ही डिप्लॉय कीजिए, लेवरेज करके नहीं कीजिए जैसे कि लोग फ्यूचर्स में कर रहे हैं आजकल। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है तो ना इट बिकम्स एन ईजी मनी। सो ये इस ट्रैप में मेरे ख्याल से इस टाइम पे होना नहीं चाहिए। जितना आपका कैश है, या अगर आउट ऑफ 100 रुपीज़, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आप 15-20% कैश रेज भी कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज़ कंप्लीट डिप्लॉयमेंट, मे बी 75-80% could be deployed and 15-20% could be kept aside, मे बी इन फ्यूचर। अगर सपोज करो एक महीने में, 15 दिन में, यू नेवर नो कि ये करेक्शन हो सकता है। अगर नहीं, अगर आपको कंप्लीट डिप्लॉय करना है तो कुछ सेक्टर जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रही है और वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हो सकती है उसमें आप डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा एज अ स्पेस। मुझे ये तीनों सेक्टर में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये मेरी राय है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तो 30 कंपनीज अक्टूबर से लेके नवंबर तक आएंगे और वो 45,000 करोड़ रेज करेंगे फ्रॉम द मार्केट। सो उतने साइज का आईपीओ आने वाला है इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो बी केयरफुल, आपको अप्लाई करना चाहिए आईपीओ में, बट सोचकर समझकर उनके फाइनेंशियल स्टडी करके वैल्यूएशन देखकर फिर अप्लाई कीजिए। अब स्टॉक्स की हम बात करें तो जैसे ऑटो सेक्टर्स में मुझे पसंद है बजाज ऑटो, वो आप देख सकते हो 3850 के ऊपर। मैंने पहले भी मेंशन किया था 3850 के ऊपर जब भी क्लोज आता है तो उसमें आपको बायर रहना चाहिए। डेल्टा कॉर्प आफ्टर स्मॉल बिट ऑफ कंसोलिडेशन, मेरे ख्याल से ये रेडी हो रहा है फॉर द फ्रेश अप मूव, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। दिलीप बिल्डकॉन, इसने फ्राइडे को अच्छा खासा मूव दिखाया, ऑलमोस्ट 600-605 पे ओपन हुआ था और क्लोज होते होते हुए भी थोड़ा बहुत नीचे आया है, बट स्टिल इट क्लोज 3% हायर। सो 572 पे आज आ चुका है फ्राइडे की क्लोजिंग, और हमने करीबन 515-520 के आसपास सजेस्ट किया था। ये पहले कि आप वीडियोस भी अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत बार दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर मेंशन किया इन द इंफ्रा स्पेस। MCX मैंने और एक स्टॉक है वो मेंशन किया, ये भी कंसोलिडेशन फेज़ में। अगर ये 1700 के ऊपर जब भी जाता है तो इसमें काफ़ी मोमेंटम रह सकता है। ये एक कमोडिटी एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। मुझे लगता है जिस तरीके से CDSL, अगर आप कहो कैम्स, ये जो एक्सचेंज रिलेटेड है विच इज़ काइंड ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस, तो MCX भी एक अच्छा काउंटर है। मुझे लगता है इसमें भी बहुत सारा पोटेंशियल है अपसाइड में। ITC मैंने कहा था फ्राइडे के मॉर्निंग में ही कि अगर मार्केट स्ट्रांग ओपन होता है तो ये थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो 238 की क्लोजिंग आई है, यू शुड बी अ बायर अप टिल 230 अगर रह सकते हो। और मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने पहले भी मेंशन किया था 215 के आसपास है। L&T, इसने 1800 ओपनिंग टिक में दिखाया था फ्राइडे को, तो अगर किसी को, हमने मेंशन किया था 1600 के आसपास 200 रुपये का मूव है विच इज़ अराउंड 12-13% इन लास्ट में भी कपल ऑफ मंथ्स। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हैं, बट मेरा टारगेट मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था 1900, 1950, 2000 का टारगेट है। बैंकिंग मैंने मेंशन किया है ICICI बैंक। अच्छा, ऑटो सेक्टर में और एक स्टॉक वो भी मैंने पहले फ्राइडे के दिन मेंशन किया है, वो है टाटा मोटर्स। इवन दो 320, 325 जो मैंने पहले भी कहा था कि ये सरपास नहीं कर रहा है,
कल फ्राइडे के दिन ये 325 के आसपास ओपन हुआ था और फिर करेक्ट होके 318 पे क्लोज़ हुआ। जिस भी दिन अगर ये 325 के ऊपर क्लोज देता है तो यू शुड बी अ बायर फॉर द टारगेट ऑफ 350 360 एंड अबव। तो ये काउंटर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अगर बाय कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा जो मोमेंटम जो अगर आप देखते हो वो 325 के ऊपर आएगा। पेट्रोनेट एलएनजी ये भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बट पेट्रोनेट एलएनजी 235 236 के ऊपर अभी क्लोजिंग दिख रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये 4-5% के लिए आप देख सकते हो टूवर्ड्स 245 250 का टारगेट। डीएलएफ ये हमारा बहुत अच्छा पिक रहा है। हमने काफ़ी बार मेंशन किया रियल एस्टेट इंफ्रा, तो ये इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फ्राइडे के दिन भी ये ऑलमोस्ट 2% हायर क्लोज हुआ आफ्टर हिटिंग अ सर्किट ऑफ ट्वाइस थर्सडे फ्राइडे सॉरी वेनेसडे थर्सडे को सर्किट हिट किया था। फ्राइडे के भी दिन हमने देखा 2-3% हायर क्लोज हुआ है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो आप देख सकते हो। अगर आपके भी कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको मेंशन या डिस्कस करना है या शेयर करना है और उस पर रिकमेंडेशन चाहते हो आप, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। आज देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है और कल मैं फिर से आपके साथ रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।